अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नाला जी। हमने जो मैथ की सीरीज़ स्टार्ट की क्लास 1 से लेके तो क्लास 1 और 2 की जो मैथ है वो हमने कंप्लीट किए। अब क्लास 3 और 4 की जो मैथ है वो हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे। फ़िलहाल मैं मैथ क्लास 4 के लेक्चर्स बना रही हूँ। ये है हम थोड़ा आगे करके फिर मैं क्लास 3 मैथ क्लास 3 का भी जो मैथ क्लास 3 के भी जो लेक्चर्स है वो रखूँगी आगे के, क्योंकि मैंने मैथ क्लास 3 आधा बनाया हुआ है तो बाकी के लेक्चर्स भी मैं स्टार्ट करूँगी जल्दी। तो आज है हमारे पास मैथ क्लास 4 का यूनिट नंबर 4 जो हम पढ़ रहे हैं वो है डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस। डेसिमल और फ्रैक्शन क्या होता है ये मैंने इंट्रो आपको कल दिया था, कल वाली वीडियो में। तो उस इंट्रो में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास यहाँ पे मैं थोड़ा रिवाइज़ कर लेती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए कि कल हमने क्या पढ़ा था। डेसिमल हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट होता है। पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि ये एक डेसिमल नंबर है। ये क्या है, एक फ्रैक्शन। ये पूरा नंबर क्या है, एक फ्रैक्शन। 2/10 ये एक फ्रैक्शन है और ये हमारे पास क्या है, डेसिमल। डेसिमल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट दी गई है 0.2 और 0 हमारे पास क्या है, होल पार्ट, और ये हमारे पास क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट। ये फ्रैक्शनल पार्ट है और ये एक होल पार्ट है। और यहाँ पे भी 7/10 है तो 7/10 हमारे पास एक फ्रैक्शन है और 7/10 का जो डेसिमल है वो है 0.7, क्योंकि पूरे 10 होल में से सिर्फ 7 पोर्शन हमने अगर फिल किए होंगे, शेड किए होंगे तो वो होगा 0.7। मतलब कि एक 10 होल में से हमने 7 पोर्शन को फिल किया हुआ है। इस तरह से 10/10 अगर 10 हमारे पास इक्वल पार्ट्स हैं और 10 को ही हम जो है वो शेड कर दें, उनको फिल कर दें तो 10 में से 10 ही फिल हो जाएंगे हमारे पास। तो ये एक पूरा होल बन जाएगा शेडेड पोर्शन का। तो शेडेड पोर्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, एक पूरा होल। यानी कि जो 10 इक्वल पार्ट्स हमने मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने 10 इक्वल पार्ट्स बनाए हैं और 10 इक्वल पार्ट्स को ही जो है वो हम शेड कर दें यहाँ पे तो ये पूरा एक होल बन जाएगा। तो होल हमारे पास, तो होल पार्ट जो है हमारे पास वो होता है यहाँ पे इस वाली जगह पे, ये एक होल पार्ट होता है। तो यहाँ पे ये पूरा होल फिल हो गया तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे कि 1 होल पूरा हमारे पास शेडेड है। और यहाँ पे जो 0 है वो हम रखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट को, कि 0 जो है वो शो करता है कि कोई भी पार्ट खाली नहीं है, कोई भी पार्ट जो है वो ऐसा नहीं है कि जिसको हमने फिल ना किया, सारे हमारे पास जो पोर्शन है वो फिल हो गए। तो ये 1 होल हमारे पास होल पार्ट है। तो इस तरह से हमारे पास अगर एक मिक्स्ड फ्रैक्शन आता है तो उसको हम डेसिमल में लिखते हैं 2.3, क्योंकि ये 2 होल है तो होल को हम होल की जगह ही लिखेंगे। और ये 3/10 ये एक फ्रैक्शनल पार्ट है तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे। अब हमारे पास ये एक टॉपिक आता है, रिकॉग्नाइज द प्लेसेस ऑक्यूपाइड बाय द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट एज डेसिमल प्लेसेस। हमें रिकॉग्नाइज करना है प्लेसेस को आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद जो हमारे पास डेसिमल प्लेस होती है वो क्या होता है, और डेसिमल पॉइंट से पहले जो हमारे पास नंबर होते हैं उनकी प्लेस वैल्यूज़ क्या होती है। क्योंकि ऐसे तो हम प्लेस वैल्यूज़ पढ़ते हैं यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000 और वो जो प्लेस वैल्यूज़ है वो चलती जाती है, लेकिन डेसिमल में हमारे पास जो प्लेस वैल्यूज़ होती है वो चेंज होती है, उसको हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से पढ़ते हैं। तो वो आगे चल के मैं आपको समझाऊंगी। तो प्लेस वैल्यूज़ के जो हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पे क्लियर कर लें। तो पॉइंट नंबर 1 है, 3.2। अब 3.2 हमारे पास जो डेसिमल है ये है रिप्रेजेंट्स डेसिमल फ्रैक्शन अप टू 1 डेसिमल प्लेस एज इट हैज़ ओनली 1 डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। 3.2 जो है ये रिप्रेजेंट करता है डेसिमल फ्रैक्शन को अप टू 1 डेसिमल, यानी कि 1 डेसिमल प्लेस है हमारे पास। किस तरह से कि क्योंकि यहाँ पे देंगे प्लेस एज इट हैज़ ओनली 1 डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ हमारे पास 1 डिजिट आता है। यहाँ पे लिख रहे हैं कि 1 डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। यहाँ पे इसके पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट आता है डेसिमल पॉइंट के बाद, तो इसको हम क्या कहेंगे, अप टू 1 डेसिमल।
डेसिमल फ्रैक्शन अप टू 1 डेसिमल प्लेस। यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस है, क्योंकि 1 डेसिमल क्यों है, क्योंकि डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर आ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, 1 डेसिमल प्लेस। डेसिमल पॉइंट के बाद जो एक डिजिट आ रहा है उसको हम कहेंगे डेसिमल फ्रैक्शन अप टू 1 डेसिमल प्लेस। और जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसका वो होगा हैज़ अ डिनोमिनेटर ऑफ 10। इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो होगा 10। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर आ रहा है, तो हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर है इसका ये 10 है, तो फ्रैक्शनल पार्ट में हमारे पास जो डिनोमिनेटर आएगा वो 10 आएगा। आगे चल के हम जब इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो हम और अच्छे तरीके से इसको सीखेंगे, फिर आपका और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाकी के जो 2 पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। अब हमारे पास 2 पॉइंट नंबर 2 1.43 1.43 रिप्रेजेंट्स डेसिमल फ्रैक्शन अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस एज इट हैज़ 2 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। 1.43 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेसिमल फ्रैक्शन अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ये डेसिमल 2 डेसिमल प्लेसेस को शो कर रहा है एज इट हैज़ 2 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, क्योंकि इसका है जो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आ रहे हैं, तो 2 डिजिट्स आ रहे हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेसिमल फ्रैक्शन अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस के हमारे पास इसकी 2 डेसिमल प्लेसेस है। क्यों, यहाँ पे देखें ये जो पॉइंट है हमारे पास इसके बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 2 1 2, तो ये जो 2 डेसिमल प्लेसेस है इसको हम पढ़ेंगे डेसिमल फ्रैक्शन अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि 2 डेसिमल प्लेसेस हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, तो इसको हम पढ़ेंगे डेसिमल फ्रैक्शन अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद इसके 2 डिजिट्स आ रहे हैं। और इसके जो हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो होगा डिनोमिनेटर ऑफ 100। 100 इसका डिनोमिनेटर होगा इस तरह से। एग्जाम्पल है 1.43। 1.43 का जो हमारे पास फ्रैक्शन है वो है 143/100। 100 इसका डिनोमिनेटर होगा, तभी ये हमारे पास 2 डिजिट्स हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, और यहाँ पे हमारे पास 100 आएगा। ये भी मैं आगे चल के जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको अच्छे से और ज़्यादा समझाऊंगी। ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको क्लियर करवा रही हूँ और समझा रही हूँ, ताकि जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपके ये पॉइंट्स क्लियर हो। तो ये थे हमारे पास पहले हमने जो पढ़ा फर्स्ट पॉइंट को, वो था डेसिमल फ्रैक्शन अप टू 1 डेसिमल प्लेस। ये है हमारे पास जो दूसरी पॉइंट है, ये है डेसिमल फ्रैक्शन अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब हमारे पास 3 पॉइंट आ रही है। ये जो 3 पॉइंट है हमारे पास ये है 1.324। 1.324 रिप्रेजेंट डेसिमल फ्रैक्शन अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस एज इट हैज़ 3 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। 1.324 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेसिमल फ्रैक्शन 3 डेसिमल प्लेसेस को। और इसके बाद क्योंकि जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद 3 डिजिट्स आ रहे हैं, कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 3 डिजिट्स आ रहे हैं। यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है इसके बाद देखें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, तो इसके पॉइंट के बाद 3 डेसिमल डिजिट्स आ रहे हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे डेसिमल फ्रैक्शन अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। और इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो होगा, फ्रैक्शनल पार्ट हैज़ अ डिनोमिनेटर ऑफ 1000। इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा डिनोमिनेटर में वो होगा 1000। यहाँ पे देखें 1324 का जो डिनोमिनेटर है वो है 1000, और ये हमारे पास डेसिमल में आएगा 1.324। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट्स थी जो मैंने आपको आज क्लियर करवाई। होप कि आपको पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बाकी जो हमारे पास ये डेसिमल है इसके जो एग्जांपल्स आएंगे, एक्सरसाइज आएगी, उसमें हम इसको और अच्छे से सीखेंगे। फ़िलहाल ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं और इसकी जो कुछ इंट्रोज हैं वो हम इंट्रोडक्शन जो है वो मैं आपको देती आ रही हूँ। पहले हमने पहली वीडियो में डेसिमल का इंट्रो पढ़ा था कि डेसिमल होता क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट में हम इसको किस तरह से लिखते हैं और डेसिमल को हम किस तरह से पहचानते हैं कि ये एक डेसिमल नंबर है। अब जो आज का जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको इसके मेन
3 पॉइंट्स समझाए जो थे डेसिमल फ्रैक्शन अप टू 1 डेसिमल प्लेस, डेसिमल फ्रैक्शन अप टू 2 डेसिमल प्लेस और डेसिमल फ्रैक्शन अप टू 3 डेसिमल प्लेस, और इसके फ्रैक्शनल पार्ट भी मैंने आपको समझा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और अच्छे से समझेंगे और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे। तो मिलूँगी मैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।